अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबक नंबर 14 इदगाम और इक़लाब के बारे में पढ़ेंगे। पिछले सबक में हम नून साकिन और तनवीन के दो कायदे इज़हार और इख़फ़ा जो हैं वो पढ़ चुके हैं। उनमें आपको बताया था हरूफ़ हल्की में जो है वो इज़हार होता है, यानी हरूफ़ हल्की जो है हमज़ा हा गैन खा इनमें गुन्ना नहीं करते। हरूफ़ इख़फ़ा जो 15 हरूफ थे उनमें गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं नून साकिन और तनवीन के अगले दो कायदे इदगाम और इक़लाब, और देखेंगे कि इनमें किस में गुन्ना करना है और किस में नहीं करना, किस सूरत में उसमें गुन्ना होगा, किस सूरत में गुन्ना नहीं होगा। तो ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख सकते हैं इदगाम। पहले इसी कायदे को समझ लेते हैं। इदगाम नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद नून साकिन को पहले भी आपको बताया गया था कि जिस हर्फ पर जज़म होते हैं उसे साकिन कहते हैं, और अगर नून पर जज़म आ जाएगी तो नून साकिन हो जाएगा। नून साकिन के बाद हरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाता है तो उनमें इदगाम होगा, यानी गुन्ना करेंगे। रा और लाम में बग़ैर गुन्ने के और बाकी चार हरूफ में गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। यानी कि अगर नून साकिन के बाद अगर रा आ जाता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद रा है, तो अब यहाँ हो तो इदगाम ही रहा है, लेकिन इदगाम जो है वो गुन्ने के बग़ैर हो रहा है। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद लाम आ गया, तो यहाँ भी इदगाम हो रहा है बग़ैर गुन्ने के। हरूफ़ यरमलून हैं कितने, कौन कौन से हैं? हरूफ़ यरमलून 6 हैं, और वो ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इनमें से हमने रा और लाम पर गुन्ना नहीं करना और बाकी चार को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। आगे है इक़लाब। इक़लाब कब होगा? नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख़फ़ा करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नून साकिन के बाद बा आ गया है, तो अब यहाँ पर हम मिन बादी नहीं बल्कि नून को मीम के साथ बदल देंगे, मिम बादी पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ आप देख रहे हैं तनवीन के बाद जो है वो बा आ गया है, तो यहाँ भी अब हम कौलन नहीं बल्कि मीम, इसको मीम से बदल देंगे, कौलम बलीगन पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इसको पढ़ने का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मई या, क़ाफ़ वाव पेश कू, मई यक़ू, लाम पेश लू, मई यक़ूलु। अब इसमें आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद या है, या हरूफ़ यरमलून में से है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना किया, यानी इदगाम गुन्ने के साथ किया। मई यक़ूलु, मीम नून वाव ज़ेर म्यूँ, वाव ज़बर वा, म्यूँ वा, रा ज़बर वा, म्यूँ वा, क़ाफ़ लाम ज़ेर क़िल, म्यूँ वक़िल, जीम नून ज़बर जन, म्यूँ वक़िल जन, नून ज़बर ना, म्यूँ वक़िल जन्ना, ता ज़ेर ती, म्यूँ वक़िल जन्नती। अब इसमें आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद वाव है, वाव भी हरूफ़ यरमलून में से है, तो इसलिए हमने यहाँ भी इदगाम मअल गुन्ना किया। रा पर ज़बर है इसलिए हमने रा को यहाँ पुर पढ़ा, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया में से इसलिए हमने यहाँ पर काफ़ को पुर पढ़ा, और नून पर मुशद्दद है इसलिए हमने नून में मुशद्दद में गुन्ना किया, यानी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा।
इसी तरह मीम नून या ज़ेर मी या वाव ज़बर यौ मी यौ मीम दो ज़ेर मिन मी यौमिन। इसमें आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद या है, या भी हरूफ यर मलून में इसलिए हमने यहाँ पर इदगाम और गुन्ना किया। इसके बाद वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाउलीन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिया नरमी से मारूफ पढ़ा। आगे है मीम नून वाव ज़ेर म्यू वाव ज़बर वा मीम नून वाव ज़ेर म्यू वाव ज़बर वा म्यू वा लाम या ज़ेर लिज म्यू वलिज या दो ज़ेर यिन म्यू वलिज यिन। अब इसमें नून साकिन के बाद वाव है, वाव भी हरूफ यर मलून में से है, इसलिए हमने यहाँ पर इदगाम माअल गुन्ना किया, यानी इदगाम गुन्ने के साथ किया। यहाँ से रवा पढ़ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हरूफ यर मलून के हिज्जे किस तरह करने हैं वो समझ आ गए होंगे। अब यहाँ से रवा पढ़ते हैं। मीम मशहदिन। अब यहाँ भी नून साकिन के बाद मीम है, मीम भी हरूफ यर मलून में से है, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ा, इदगाम माअल गुन्ना करके पढ़ा। मिम मित्लिही, मिम मित्लिही में भी आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद मीम है, इसलिए यहाँ भी हमने इदगाम माअल गुन्ना किया। हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, इसलिए हमने इसे एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा। मिन नसीरिन, मिन नसीरिन में नून साकिन के बाद नून है, ये भी हरूफ यर मलून में से है, इसलिए हमने इसमें इदगाम माअल गुन्ना किया। स्वाद हरूफ मुस्तअलिया में से है, इसलिए हमने इसे पूरी यानी मोटा पढ़ा। और यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए यहाँ हरूफ मद्दा हो रही है, या मद्दा हो रही है, इसलिए इसको एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा। मिन नुतफ़तिन, यहाँ नून साकिन के बाद नून है, यहाँ भी यर मलून हो रहा है, यानी इदगाम माअल गुन्ना हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं तो हरूफ कलकला में से है, साकिन है, इसलिए हमने इसमें वाज़े कलकला करना है। मिन नुतफ़तिन, मिन नुतफ़तिन, इसको मिन नुतफ़तिन नहीं बल्कि मिन नुतफ़तिन करके पढ़ेंगे। मिर्रब्बिका। अब यहाँ आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद रॉ है, यहाँ इदगाम तो हो रहा है मगर माअल गुन्ना नहीं बल्कि बिला गुन्ना हो रहा है, यानी इदगाम गुन्ने के बगैर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ बगैर गुन्ना किए पढ़ा। रॉ पर ज़बर है, इसलिए हमने इसे पूरी यानी मोटा करके पढ़ा। मिर्रब्बिका, मिर्रब्बिहिम, इसमें भी आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद रॉ है, इसलिए हमने यहाँ इदगाम बिला गुन्ना किया। मिल्लदुन्हु, इसमें भी नून साकिन के बाद लाम है, इसलिए यहाँ इदगाम बिला गुन्ना। यकुल्लहु, इसमें भी नून साकिन के बाद लाम है, इसलिए यहाँ भी इदगाम हो रहा है बिला गुन्ना, यानी गुन्ने के बगैर। हाँ पर उल्टा पेश है, इसलिए इससे हमने एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा। किताबन यल्क़ाहु, किताबे में ता पर आप देख सकते हैं खड़ा ज़बर है, इसलिए हमने इसे एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा। उसके बाद तनवीन के बाद या हरूफ यर मलून में से आ रहा है, इसलिए यहाँ हमने इदगाम माअल गुन्ना यानी इदगाम गुन्ने के साथ किया। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में था, इसलिए इससे हमने पुर पढ़ा, और काफ पर खड़ा ज़बर था, इसलिए इसे हमने एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा, क्योंकि इस पर खड़ा ज़बर था। किताबन यल्क़ाहु रजुलुन यस्अ, रजुल में आप देख सकते हैं रॉ पर ज़बर है, इसलिए इसे हमें पुर पढ़ा। तनवीन के बाद या है, इसलिए यहाँ पर इदगाम हो रहा है। आइन पर खड़ा ज़बर था, इसलिए हमने इसको एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा। हुदन व ज़िक्रा, हुदाओं में आप देख सकते हैं तनवीन के बाद वाव हर्फ मलून में से, इसलिए इसमें हमने गुन्ना करके पढ़ा। दिक्वा में दाल जो है वो हर्फ लिसाविया में से, इसलिए हमने इसे सीटी के बगैर पढ़ा। रवा पर खड़ा ज़बर है, इसको पुर भी पढ़ा और उसको एक अलीफ के बराबर खींच कर भी पढ़ा। वुजूह यौमइदिन, वुजूह में जू में आप देख सकते हैं वाव मद्दा हो रहा है, इसलिए इसे हमने एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ा।
वजूह हुई में आप देख सकते हैं तनवीन के बाद या है रुफ़े मलून में से, इसलिए इसमें हमने इदगाम किया। यौं में वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाउलीन है, इसलिए इसे बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पड़ा। बिरहमतिम मिन्हु में तनवीन के बाद मीम है, रुफ़े मलून में से है, इसलिए इसमें भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। सिराजम मुनीरन, अलिफ रा पर ज़बर है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मदा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। तनवीन के बाद मीम है, रुफ़े मलून है, इसलिए इसमें गुन्ना करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मदा हो रहा है, इसलिए इससे भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा पर दो ज़बर है तो रा को पूरी यानी मोटा पड़ा। हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, हित्ततुन में तो हर्फ़ मुस्तअलिया में से है, देख सकते हैं, इसलिए इसे हमने पुर पढ़ा। तनवीन के बाद नून है तो इसलिए हमने यहाँ पर इदगाम किया मअल गुन्ना। गैन अब हर्फ़ मुस्तअलिया में से, इसलिए पुर पढ़ा। लेकिन साथ ही यहाँ कॉमन जो गलती कर जाते हैं लोग वो ये करते हैं कि गैन में कलकला कर देते हैं। कलकला किस तरह कर देते हैं? हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, जब हमने इसको नाग पढ़ा तो गैन में कलकला हो गया। नाग नहीं बल्कि सिर्फ नाग नग़फ़िर लकुम ख़ल्क़िन नुईदुहु। अब आप यहाँ देख सकते हैं ख़ल्क़िन नुईदुहु, ख़ा और क़ाफ़ हर्फ़ मुस्तअलिया में से, इसलिए हमने पुर पढ़ा। तनवीन के बाद नून है, यहाँ भी इदगाम हो रहा है। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा हो रहा है, इसलिए इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा पर उल्टा पेश है, इससे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ मीम मुशद्दद है, पीछे हमने पढ़ा है मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। तनवीन के बाद रा है, पीछे हमने पढ़ा था कि रा और लाम में बगैर गुन्ना के इदगाम होगा, तो यहाँ इदगाम हो रहा है मगर गुन्ने के बगैर। रा पर ज़बर है, इससे रा को पुर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा हो रहा है। अब यहाँ इसमें ज़लालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इसमें ज़लालत है, नाम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, तो इस पर लाम पर आप देख सकते हैं खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर तो पढ़ेंगे। लेकिन जो इसमें ज़लालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाम होता है, इससे पहले अगर पेश या ज़बर आ जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाम पर पेश है, इससे पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो इस लाम को हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। और अगर इसी लाम के पहले अगर मिसाल के तौर पर यहाँ लाम के नीचे ज़ेर होता तो फिर हमने इस लाम को बारीक पढ़ना था। पुर किस तरह पढ़ेंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अगर बारीक पढ़ते तो रसूलुल्लाह। अब लाही और रसूलुल्लाह वाज़े जो है वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह रऊफ़ुर रहीमुन, रा पर ज़बर है इसलिए रा को पुर पढ़ा। वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद रा है, रुफ़े मलून हो रहा है, इदगाम है गुन्ने के बगैर। या साकिन से पहले ज़ेर है, यहाँ भी यहाँ मद्दा हो रहा है, इससे भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। मुस्सद्दिक़ल लिमा, स्वाद हर्फ़ मुस्तअलिया में से, इसलिए से पुर पढ़ा। तनवीन के बाद लाम है, इदगाम हो रहा है गुन्ने के बगैर। क़ाफ़ हर्फ़ मुस्तअलिया में से, इसलिए से पुर पढ़ेंगे। और माँ में अलिफ मद्दा हो रहा है, इसलिए से एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वैलुल लिकुल्लि, वही में आप देख सकते हैं या लीन हो रहा है, बगैर खींचे पढ़ा हमने। अब तनवीन के बाद लाम है और इदगाम हो रहा है बगैर गुन्ने के। आगे इक़लाब का कायदा शुरू हो रहा है, हमने पढ़ा था नून साकिन है, तनवीन के बाद बा आ जाएगा तो वहाँ पर इदगाम करेंगे, नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। तो अब इसको किस तरह पढ़ेंगे? मीम नून ज़ेर मिन, पहले इसको मिन ही पढ़ेंगे। जब हम बा ऐन ज़बर बा पढ़ेंगे, मतलब जब हम बा पढ़ेंगे फिर पता चलेगा कि नून साकिन के बाद बा आ गया, इसलिए अब इसको मिन नहीं बल्कि मीम पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मीम नून ज़ेर मिन, बा ऐन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी। इसको हम डायरेक्ट ही मीम नून ज़ेर मिम नहीं कर सकते जब तक हम बा को ना पढ़ लें साथ में। उम्मीद करती हूँ मैं समझा पाई। मीम नून ज़ेर मिन, बा क़ाफ़ ज़बर बक़, मिम बक़, लाम ज़ेर ली, मिम बक़ली, हा अलिफ ज़बर हा,
मिन बक़लिहा। अब इसमें आप देख सकते हैं नून साकिन या तनवीन है, नून साकिन के बाद जो है वो बा आ गया है, तो यहाँ भी इकलाब का कायदा होगा। और कॉफ जो है हरूफे कलकला में से है, साकिन है, इसलिए यहाँ हम कलकला किया हमने, इसको बक़लिहा नहीं बल्कि बक़लिहा पढ़ा। हा से अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए इसमें अलिफ मद्दा हो रहा है। हमज़ा नून ज़बर अन, बा हमज़ा ज़ेर बी, बी, हा मीम पेश हम, बी हम। अब इसमें आप देख सकते हैं हमने पहले इकलाब किया, उसके बाद हमज़ा साकिना को हमने पीछे सबक में पढ़ा था कि हमज़ा साकिना को हर हालत में पूरी यानी मोटा माजरत हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने इसको झटका दिया। बी हम, बी हम। लयुम बदन्ना में लयुम बदन्ना आप देख सकते हैं नून साकिन के बाद बा है, इसलिए इसमें भी इकलाब हो रहा है, नून और नून मुशद्दद है, इसलिए इसमें हमने गुन्ना करके पढ़ा। कौलम बलीगन, वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन है, बेगैर खींचे पढ़ा। क़ाफ रुफ़े मुस्ताले में से था, उसको पुर करके पढ़ा। तनवीन के बाद बा आ गया तो इसमें इकलाब किया हमने, और या साकिन से पहले ज़ेर था तो इससे या मद्दा अदा किया। ख़बीरम बसीरन, ख़ा रुफ़े मुस्ताले में से था इसलिए पुर किया। या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए या मद्दा अदा किया। तनवीन के बाद था इसलिए इकलाब का गुन्ना किया। यहाँ भी स्वाद रुफ़े मुस्ताले में से, इसलिए इसे पुर पड़ा। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा इसलिए इसे एक अलीफ के बराबर खींच कर पड़ा। जन्नतिम बिग़वातिन, नून मुशद्दद है इसलिए गुन्ना किया। तनवीन के बाद बा था इसलिए इकलाब किया। रा पर ज़बर था, रा को पुर पड़ा। बा रुफ़े कलकला में से था इसलिए इसमें कलकला किया। कि मिम बरातिन, रा पर ज़बर था, पुर किया। अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पड़ा। तनवीन के बाद बा था इसलिए इकलाब यानी गुन्ना करके पड़ा। दोनों रा पर ज़बर है इसलिए दोनों रा को पुर पड़ा। हिल्लुम बिहादा, हिल्लु में आप देख सकते हैं तनवीन के बाद बा है इसलिए इसमें इकलाब करके पढ़ा। हाँ पर खड़ा ज़बर था इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। अलिफ से पहले ज़बर था, अलिफ मद्दा इसलिए इसे भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। सुम्मुम बुकमुन, सुम देख सकते हैं सौरफ़े मुस्ताले में से है, इसे पुर पढ़ेंगे। पहले मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, उसके बाद तनवीन के बाद बा आ जाता है तो इकलाब का गुन्ना करेंगे, यानी दो गुन्ने एक साथ किस तरह अदा करेंगे। सुम्मुम बुकमुन। ये था हमारा आज का सबक, रुफ़े इदगाम और इकलाब थे, नून साकिन और तनवीन के अगले दो कायदे जो हमारे रह गए थे। पिछले सबक में हमने इजहार और इख्फा पढ़ा था, अब हमने इदगाम और इकलाब भी पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ गई होगी। जो अगर कुछ बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे मदनी इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अल्लाह पाक हमारे आज के सबक को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इसी को हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत का सबब बनाए। इसी के साथ आपसे ये भी मदनी इल्तिजा है कि अगर आप बाकायदा रेगुलर क्लासेस के ज़रिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हम रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।